don't rush, just be calm, be composed, have a smile on your face, go question by question, and if you stuck तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो. Hello everyone. So first of all, this video will be bilingual. The English part will start after the Hindi part. So पहले बात करेंगे हिंदी में, और बात किस पे करनी है, ऑल इम्पॉर्टेंट SBI PO जो कि 7-8 दिन बाद आपका स्टार्ट होने लगा है. तो उसमें देखो एब्सोल्यूट बेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बट अगले 7-8 दिन में हम बेस्ट जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका कैसा बेस्ट यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए अगले 7 दिनों में, उसी पे ये वीडियो है. ठीक है, तो अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, तो SBI PO डरना नहीं है बिल्कुल, अभी इसी की बात करेंगे. बट बिफोर वी बिगिन, SBI PO और बाकी आने वाले जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको अगर कंसोलिडेटेड मटेरियल चाहिए तो गाइडली आपके लिए लाया है एक कॉम्बो ऑफ़र, जिसमें आपको पूरा PDF कोर्स मिलेगा, 40,000 प्लस सवाल, और ईयरली मॉक टेस्ट पे भी बैंक, इंश्योरेंस, रेलवे, SSC के सारे मॉक टेस्ट उसमें इंक्लूडेड होंगे. और ये ऑफ़र बहुत ही मिनिमल इन्होंने प्राइस पे रखा. उस पर भी अगर आपको 12% ऑफ और चाहिए तो RKS12 कूपन कोड ज़रूर यूज़ कर लेना. तो इट इज़ अ ग्रेट टाइम टू ग्रैब दिस ऑफ़र, दिस डबल धमाका. तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. हाँ जी, तो मैं क्विकली आपसे 5-6 चीज़ें हैं जिनकी आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, और जल्दी करूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, आपके समय की इंपॉर्टेंस मुझे पता है. तो पहली चीज़ है, डोंट एंटरटेन योर नेगेटिव थॉट्स. देखो इस टाइम पे क्या होता है कि आपकी तैयारी कैसी भी हो, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं दिमाग में कि यार मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा नहीं हो रहा, या फिर मेरे मॉक में मार्क्स कम आ गए, या फिर कोई भी XYZ आपको नेगेटिविटी आ सकती है. और कई बार ऐसा भी होता है कि आप डिस्कशंस में पड़ जाते हो, टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने कोई ज्वाइन किए, तो उन अननेसेसरी डिस्कशन से थोड़ा सा बचना. पहली चीज़ ये आपको हेल्प करेगी. दूसरी चीज़ है कि जब भी आपके नेगेटिव थॉट्स आएँ तो आप बोलो कि कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट दूंगा और जैसा भी होगा आई विल एक्सेप्ट दैट, और मेरी तैयारी मुझे लगता है कि काफ़ी सही है, और बस इस तैयारी को एक्चुअल मैदान में उतारने का ही ये टाइम है. तो इस हिसाब से आप अपने पॉजिटिविटी थोड़ा सा बढ़ाओ और बोलो कि मुझे मेरे पे भरोसा है, मेरी मेहनत पे भरोसा है, मैं कर लूँगा और अपना बेस्ट दूंगा, और फिर देखते हैं बेस्ट रिजल्ट आता है कि नहीं. ठीक है, ठीक है. तो सेकंड चीज़ है कि आपको मॉक कितने देने हैं. मॉक देखो आपको 4 से 5 मॉक देने हैं. ठीक है, बट नॉट इन ए रश. आपको रश नहीं करना है कि यार आप मतलब अभी कूल होके आप मॉक देना सीखिए. एक तो पहली बात ये, और दूसरा आपको ये नहीं करना है कि 2-3 मॉक एक साथ ही दे दिए और आप उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो एनालिसिस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. एनालिसिस से आपके कुछ वीक पॉइंट निकलते हैं, फिर आप उन पे वर्क करते हैं. एक और इनपुट यहाँ पे मैं देना चाहूँगा कि जो आपके ये मॉक्स होंगे उसमें से 1 या 2 मॉक में आप डेलिबरेटली स्पीड पे फोकस कर लेना. ठीक है, बाकी में आप एक मेंटेन बना के चलना जिसमें आप ये मतलब एक्यूरेसी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. एक आधे मॉक में आप कर लेना ताकि आप थोड़ा स्पीड वाले पैडल पे भी अपना पैर रख सकें. ठीक है, बाकी जो 3 या 4 मॉक दोगे उसमें पूरा मतलब आपको अच्छे से देना है, एज इफ़ यू आर सिटिंग इन द एक्चुअल एग्जाम. बट don't rush, just be calm, be composed, have a smile on your face, go question by question, and if you stuck तो उसको छोड़ के आगे बढ़ो. तो यही तरीका रहता है मॉक देने का. ठीक है, अब बात करेंगे थर्ड चीज़ की. थर्ड चीज़ क्या है, देखो अब ना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम चल गया है. तो मॉक्स इनिशियली हम 20-30 इसलिए देते हैं कि अलग अलग स्ट्रैटेजी लगा के देखते हैं कि हमें मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी सूट हो रही है. बट अभी आप मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे डिसेंट एस्पिरेंट हैं तो अभी तक आपकी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज हो गई होगी, और अब उसी प्लान को आपको बार बार एग्जीक्यूट करना है कि बेस्ट कैसे उसी प्लान को, मतलब अगर 1-आधा% चेंज हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट उसी प्लान के हिसाब से ही आपको मॉक अटैम्प्ट करना है. कि अगर आपने ये सोचा है कि ये मेरा सीक्वेंस रहेगा अटैम्प्ट का, तो वही रहना चाहिए इस टाइम पे. अब आप लास्ट मोमेंट पे आके अपनी स्ट्रेटजी या प्लान को चेंज मत करो. ये सिर्फ बेस्ट एग्जीक्यूशन का टाइम है, सिर्फ एग्जीक्यूट करने की सोचना, और जैसा है वैसा ही चलने दीजिए. एक कोई डायलॉग भी था. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन पे बात कर ली हमने. अब हम बात करेंगे फोर्थ चीज़ की. फोर्थ चीज़ है कि देखो जब आप मॉक देते हो तो आप एनालिसिस करते हो तो आपके कुछ वीक पॉइंट्स आपको निकल के आते हैं. आपको पता चल जाएगा कि पिछले 3-4 मॉक्स में या फिर ये वाले 1-2 मॉक में मेरे को जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर कोई और टॉपिक है जिस पे मेरे को बार बार प्रॉब्लम आ रही है. तो क्या करना है, क्या है
उस टॉपिक के 15-20 सवाल उठाने हैं और सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी जो वीक पॉइंट है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा और एक्चुअल एग्ज़ाम में जब वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस पे भी, जैसे मतलब ऐसे नहीं है कि पहली बार ही कोई क्वेश्चन गलत हुआ और उसी के आप 25 सवाल उठा के कर रहे हैं, नहीं। अगर आपका कोई कंटिन्यूसली आपको लग रहा है कि यार कोई वीक पॉइंट है, तो उस पर 1-1.5 घंटा आप रोज़ का लगाओ अपनी वीकनेस से ओवरकम करने का। और डरना नहीं है किसी चीज़ से, डरोगे तो फिर वो और चीज़ डराएगी आपको, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है डोंट स्टॉप इंग्लिश रीडिंग। डेली रीडिंग हैबिट पे अभी एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आपने देख लिया कि अगर आप बिना रीडिंग करे सोच रहे हैं कि अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपका क्या हाल हो सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश रीडिंग आप डेली कम से कम 30-40 मिनट करो, और ये मत सोचो कि इंग्लिश रीडिंग अगर आप कर रहे हैं तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। तो आप इंग्लिश रीडिंग ज़रूर करो, क्योंकि वहाँ पे रीडिंग ओरिएंटेड, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड और कॉम्प्रिहेंडिंग एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए ही सवाल आएंगे। और अगर आप एक गुड रीडर हैं तो आप एक अच्छे लीडर भी बन जाएंगे और मार्क्स भी ज़्यादा लाएंगे, ठीक है। तो यही है। इसके बाद लास्ट चीज़ यानी कि 6th चीज़ पे हम बात करेंगे। वो चीज़ है कि 1-2 दिन पहले जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको रिलैक्स करना है, ज़्यादा माइंड पे प्रेशर नहीं डालना है। जितना फ्रेश रहोगे, फ्रेश माइंड के साथ आप जाओगे तो उतना ही आपका पेपर अच्छा होगा। प्लस उनमें सिर्फ लाइट थोड़ा बहुत रीड कर लेना और अपने फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेना, बस इतना ही कहूँगा। बाकी डरना नहीं है बिल्कुल भी, और अपने ऊपर भरोसा रखो चाहे कुछ भी हो जाए, और आप बहुत अच्छा पेपर क्लियर कर लोगे। तो वीडियो सही लगी तो आप कुछ भी कर लेना, बहुत सारे बटन है नीचे। तो दैट इज़ इट। नाउ वी विल स्पीक इन English. The same things we will discuss in English now. So first thing, I'll quickly discuss the 6 things that I've discussed in Hindi. So the first thing is don't entertain your negative thoughts. As we approach the exam, there are a lot of negative thoughts or negative vibes, or you indulge in negative discussions at Telegram groups or WhatsApp group, whatever you have joined, and these kind of things build pressure on you. So make sure that you do not entertain any of the negative thoughts. As soon as you come across one, you just flip that in a positive one, and you should tell yourself that yes, you are capable, yes, you are a believer, and you believe in your hard work, plus you believe in your abilities, and whatever happens it will be for good. So do bag yourself every single day. Do improve your confidence and your self-belief by each passing day. So this was my first thought. Second thing what you need to do is you need to give 4-5 mocks in the remaining days now, and in those 4-5 mocks make sure that you focus deliberately on speed in at least 1 or 2 mocks. And what do I mean by deliberately focusing on speed? So it simply means that you can compromise a bit on accuracy in those 1 or 2 mocks, so as to keep your foot on the pedal, speed pedal, right? So it is important for you to give 4-5 mocks and make sure that you are not giving them in a rush. What do I mean by giving in a rush? It simply means that you are analyzing them properly. You are not jumping on the next mock before analyzing your weak points in the previous one. So second point is 4-5 mocks. Third point is plan execution, right? So plan execution, what do I mean by plan execution? Plan execution simply means that the time has gone to experiment with things in your mocks. We give around 20-30 mocks before any exam to change or to experiment with our strategies, with our sequence of questions. But now the time has passed. Now you only have to, by now I'm imagining or I'm assuming that you have a formulated, you are a firm, you have a reinforced strategy for yourself, which you will use in the next mocks and which you will use in the actual exam. So use that strategy only. Make sure that you focus on execution part now. The experimenting part has already been over. Now
just try to execute whatever sequence you think is best for you, whatever plan is best for you. You should implement that strategy only in every mock. Do not experiment. So that was my third point. Now let's come to the fourth point, which is that whenever you give a mock, you find out some weak points. You find out everyone knows their strength and weaknesses, so you know that there are certain topics which you find trouble in solving, right? So in those pick those topics one by one, and at least give 1 or 2 hours to fulfill that gap, right? To fill that gap of weakness, right? So day by day, let's say you are facing weakness, you are facing problem in solving profit loss questions. So what you need to do is just pick 20 questions from here and there, from any PDF or any book of profit and loss, and solve them. This way you will build more confidence in profit and loss, for example, and you will be able to solve questions in the actual exam as well. So by filling the gaps of weaknesses, we improve or we increase our strengths. So do make sure that you practice or you fulfill this weak spot. Now fifth point is it is very important for you to continue your daily English reading. I have made a video in which you have seen that what happens if you do not do daily reading, and you cannot score good in English if you are not a decent reader. Even if you are reading in compulsion, then even it is okay. Do not think that I don't have interest in it or something like that, right? So English reading is very, very important for you to score good marks, right? So continue that, right? So all the questions will either depend on your understanding ability or your comprehending ability. So it is important for you to continue your English reading. Now the sixth and the last point is that before 1 or 2 days, make sure that you are relaxing your mind, you are taking some fresh breaths, and by relaxing, I simply mean that you do not need to inundate or overburden yourself for doing more in the last days. These are competitive exams, these are aptitude exams. You are done before 2 days. You cannot improve more in next 1 or 2 days. Make sure that you just simply read some English reading of 40 to 45 minutes plus some formula revisions and all. That is it. Don't try to do over or more in the last 1 or 2 days. So these are the 6 points I wanted to discuss with you, so that you can do the best in the next 7 or 8 days. That is it. So if you like the video, there are a few buttons under your video. You can use any. It's your freedom, and that's it. I know that you will perform a best of your abilities, and if you have done well, if you think that you have prepared well, then don't worry, the results will be in your side, will be at your side. So don't worry. Have a good day and all the best. Thank you.